हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं ये वीडियो बजट डे के लिए बना रहा हूँ। बजट डे जो कि बहुत एक स्पेशल ओकेशन होता है स्टॉक मार्केट का सभी के लिए। तो इस पे क्या प्रिपरेशन आपको करना है और किन स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखना है और इंडेक्स पे किस तरह ट्रेड करना है, तो ये सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो हम देखेंगे कि ये बैंक निफ्टी का मैंने बोला था ये 200 ईएमए पे सपोर्ट लेने आएगा, लेकिन वहां से ये फिर ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद ये अच्छा एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी था। उसके बाद अब ये आप निफ्टी बैंक को देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड पकड़ के है। ये आप देखेंगे ये एक अप ट्रेंड पकड़ के है। ये इसको ब्रेक किया लेकिन ये फेक ब्रेकआउट था। अब बजट वाले दिन अगर ये इसको ब्रेक करता है, अगर ये इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करके रीटेस्ट करता है, कभी भी मैंने बताया है आपको पहले भी, कभी भी अगर कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वो उसको पहले रीटेस्ट करता है फिर नीचे जाता है। तो वो यहाँ आए फिर वापस जाए रीटेस्ट करने उसको, उसके बाद वो नीचे जितने भी लेवल्स हैं उनको अचीव करेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही दिन में, ये जो मैंने लेवल्स मार्क किए हैं, पहला ये 29,000 का, दूसरा 27,000 का। 27,000 आना मुश्किल है लेकिन 29,000 एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां तक तो जाएगा ही बैंक निफ्टी। तो ये जो लेवल्स हैं ये एक दिन में ना हो, जरूरी नहीं है कि बजट के ही दिन आपको मोमेंटम मिलेगा, उसके बाद दिन भी मोमेंटम उसके एक दो दिन तक रहता है। तो ये लेवल्स उसके बाद भी अचीव हो सकते हैं। तो मैंने कुछ बैंक स्टॉक्स भी रखे हैं अपने वॉच लिस्ट में। जैसा कि पहला हम देखेंगे इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक में ये पहले का था। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। अब इसी ट्रेंड लाइन को हम यहाँ से देखेंगे। ये देखिए इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, अच्छा सपोर्ट ले रहा था। ये यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, फिर एकदम नीचे आ गया। अब सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, इस जगह पे सपोर्ट लिया ये आके, मतलब ये पहले ही अचीवेबल था, मैंने बताया भी था ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स है। तो इस पे मैंने ट्रेड भी किया था। उसके बाद ये रीटेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आ गया। अब ये हो सकता है जाए इसको रीटेस्ट करने, तो रीटेस्ट करके फिर ये नीचे मारे। पूरा नहीं जाए बट ये 200 ईएमए तक हो सकता है जाए, रीटेस्ट करे, रीटेस्ट करके फिर नीचे मार दे। तो वेट करिएगा, उसके बाद इन स्टॉक्स पे प्ले करिएगा क्या होता है। ये मैंने इंडसइंड बैंक भी बता दिया। अब हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक अच्छा सपोर्ट लेवल पे, बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल। अगर आप इसका ऑप्शन चार्ट भी देखेंगे तो इस जगह पे बहुत ओआई है, ओपन इंटरेस्ट बहुत है, मतलब इस जगह पे बहुत कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर एचडीएफसी बैंक, और खास करके ये स्टॉक एफआई का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है, तो ये अगर इसको ब्रेक करता है, अगर ये कल इसको ब्रेक करता है, तो मैंने बोला कि एक दिन तक ही जरूरी नहीं है इसमें टारगेट्स मिले आपको, उसके बाद भी टारगेट मिलेगा। उसके बाद आपको दिख रहा है कहीं सपोर्ट है नहीं अच्छा, तो ये अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको नीचे इतना तक का टारगेट आराम से मिलेगा, आराम से। तो अगर ये इसको ब्रेक करे तो आपको नीचे की तरफ ट्रेड करना है इसमें, ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो ये आप देखेंगे एक कॉमन ट्रेंड लाइन जो अप ट्रेंड पकड़ा था सारे ही बैंक में है, सारे ही बैंक में वही अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है, सेम अप ट्रेंड सारे बैंक में है। ये सेम अप ट्रेंड सारे बैंक में है। देखिए अगर ये इसको कल ब्रेक करता है तो आपको इन सभी बैंक्स में आपको जो वन ऑफ द बेस्ट लगे ट्रेड करने के लिए, उस पे करिएगा। दो स्टॉक
रखिएगा। अगर इंडेक्स करना है तो सिर्फ इंडेक्स रखिए, अगर स्टॉक प्ले करना है तो 2 स्टॉक सिर्फ रखिएगा। मैं अगर आपको सजेस्ट करना चाहूँगा तो एचडीएफसी बैंक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रहेगा आपको प्ले करने के लिए। और वेट करना है आपको, ज़रूरी नहीं है कि बजट का जो मूवमेंट है वो पहले से ही शुरू हो जाएगा। एंट्री आराम से 11-12 बजे के बाद आपको लेनी है, उसके बाद अच्छा एक मौका मिलेगा एंट्री का। तो ये भी आप देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड पकड़ा हुआ है। और अगर मैं एचडीएफसी बैंक जो मैं बता रहा था, अगर इसको एचडीएफसी बैंक या निफ्टी बैंक आप कुछ भी ले लें, तो उसके बाद जब अगर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हम 1 डे चार्ट पे जाएंगे। तो 1 डे चार्ट में हम देखेंगे यहाँ से अराउंड ये आराम से 200 ईएमए को सपोर्ट, बाई चांस ये अगर ये नीचे आएगा तो इसका ये 200 ईएमए का मतलब ही होता है कि 200 दिन के कैंडल का एवरेज। तो ये यहाँ कहीं ऊपर आएगा तो ये इसको हो सकता है सपोर्ट लेके जाए। तो जरूरी नहीं है इसी को सपोर्ट लेने आए, बट हो सकता है इसको सपोर्ट लेके जाए। तो ज्यादातर जो दिख रहा है मेरे को, फंडामेंटल देखो आप, न्यूज बेसिस पे देखो, तो बजट खराब आने का ही लग रहा है। बजट खराब आए या ना आए, लेकिन उससे पहले ही कुछ कुछ जो हमें संकेत मिल रहे हैं वो नेगेटिव ही मिल रहे हैं। सारा ग्लोबल मार्केट जो है वो गिरा हुआ है। तो ये कुछ कुछ संकेत जो है वो हमको नेगेटिव मिल ही रहे हैं। और एच डी एफ सी बैंक का भी देखिए, मैंने जो ये लेवल मार्क किया वो ठीक 200 ईएमए पे भी आया है। तो हो सकता है ये अगर ब्रेक करे तो स्विंग ट्रेडर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये। आईसीआईसी बैंक में अब हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। देखिए वही वही सेम ट्रेंड लाइन इसमें भी फॉलो हो रहा है। तो आप अगर ऊपर से एक यहाँ पे और एक ट्रेंड लाइन बना लेंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ फॉलिंग वेज बना रहा है। आप इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ये जिस तरफ ब्रेक करे उस तरफ आपको लेना है ट्रेड। अगर आपको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बनाना है तो आप यहाँ पे अगर कुछ वीकनेस दिखाता है, ये जोन्स भी हैं कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है, तो ये अगर वीकनेस दिखाता है, अगर इसको ब्रेक करे तो फिर आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर उसको ब्रेक करे तो यहाँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है वैसे तो ये रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके फिर आएगा नीचे। एसबीआई बैंक आप देखते हैं, एसबीआई बैंक भी अप ट्रेंड में है। एसबीआई बैंक भी अप ट्रेंड में है। एसबीआई बैंक भी अप ट्रेंड में है, यहाँ से आप देखेंगे। तो अगर ये बैंक निफ्टी वीक होता है तो ये भी फॉल करेगा। फॉल करेगा तो मैंने बता दिया, ये पहले आएगा, रीटेस्ट करेगा, फिर गिरेगा, उसके बाद जितने भी लेवल्स हैं वो अचीव होंगे। तो ये मैंने कुछ बेहतरीन स्टॉक्स आपको दिए हैं, आप इनमें से 2 चुनिए, उस पे ट्रेड करिए। और बजट के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा तो न्यूबीज जो हैं, जो नए नए अभी सीख रहे हैं, जिनको उतना नहीं पता है, तो वो खास करके दूर रहें, क्योंकि ये बहुत अफवाह भी फैलता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट डे है पैसे कमाने के लिए बेस्ट डे है। पर आप अगर मार्केट का मूव को पकड़ पाए, अगर मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा है आप उसके अपोजिट में जाएंगे तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। और हम देखेंगे पहले कुछ दिनों से एफआई का जो डेटा है वो भी बहुत सेलिंग पे आ रहा है, तो हो सकता है बजट खराब हो। और गेम स्टॉक के बारे में तो आपने सुना ही, सारे रिटेलर्स इकट्ठा खड़े हो गए, तो उस वजह से एफआई थोड़ा और सेलिंग प्रेशर बना रहा है सभी मार्केटों में। तो संभल कर ट्रेड करिए और ट्रेड करिए लॉजिक के साथ। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू।